साहब 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 कुछ भीख दे दो साहब, 2 दिन से बहुत भूखा हूँ साहब, कुछ मदद कर दो साहब। अरे ये तो मेरे भैया की आवाज लग रही है। साहब साहब मदद कर दो साहब, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। हट के साथ। यहाँ कोई भीख नहीं मिलेगी तुम्हें। सुमित तुम पागल हो क्या? तुमने भैया को क्यों गिरा? भैया भैया आप ठीक थे? आपको कहीं लगी तो नहीं? सुमित तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है ना? अरे वो तुमसे उम्र में कितने बड़े हैं, फिर भी तुमने उन्हें लात मार दी। अरे यही संस्कार मिले क्या तुम्हें तुम्हारे परिवार से कि तुम गरीब लोगों के साथ ऐसा करो? उन्होंने तुमसे कहा ही क्या था? खाली यही तो कहा था कि उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, वो भूखे हैं, उन्हें उनकी थोड़ी सी मदद कर दो। और तुमने क्या किया? उन बेचारे गरीब को समझ के तुमने उन्हें लात मार दी। अरे शर्म आनी चाहिए सुमित, तुमसे तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। सुमित मैंने कहा इनसे माफी मांगो, सुनाई नहीं पड़ रहा है तुम्हें? मैंने तुमसे कहा ना इनसे माफी मांगो। अरे कैसे आदमी हो यार तुम, एक तो गलती करते हो, ऊपर से माफी मांगने में भी तुम्हें शर्म आ रही है। आज जो तुम्हारी हालत है ना, ये तुम्हारी हरकतों की वजह से है, जो तुम इतना भुगत रहे हो। सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि तुम गरीबों के साथ ऐसा करते हो, उनके साथ इतना गलत बर्ताव करते हो, इसीलिए आज तुम इतने परेशान घूम रहे हो। ठीक है, मुझे माफ कर दीजिए। अब सृष्टि चलो बैठो गाड़ी में, चलते हैं हम। हाँ हाँ बैठ रही हूँ। अरे सुमित, मैं तो भैया को पैसे देना ही भूल गई। मैं काम करती हूँ ना, उन्हें पैसे दे देती हूँ। तू तो मेरा भाई है। अरे भैया जी लीजिए, कुछ पैसे रख लीजिए, कुछ खा लीजिएगा। अरे पैसा पैसा तो बहुत दूर की बात है, मैं इसके हाथों का दिया एक घूंट पानी न पीऊं मरता मर जाऊंगा, लेकिन जिंदगी में दोबारा इसकी कभी शक्ल नहीं देखूंगा। देखना तू कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाएगा, पाप लगेगा तुझको, पाप। तूने बहुत गलत किया है, पाप लगेगा, देखना तुझे पाप। अरे भैया, अरे भैया क्या कुछ नहीं किया मैंने, सारी चीजों का ये सिला मिला। देख लेना तू जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। भगवान क्या गलती हो गई थी, मैंने सब कुछ किया लेकिन उन सारी चीजों का मुझे ये सिला मिला। पाप लगेगा तुझे, पाप देखना, पाप लगेगा। अरे भाई बड़ा बदतमीज आदमी है, एक तो मैं इसकी मदद कर रही हूँ, ऊपर से हमें श्राप देके चला गया। अरे यार सृष्टि जाने दो उसको। ऐसे कैसे जाने दूं? एक तो वैसे ही इतना काम हमारा मंदा चल रहा है, ऊपर से अगर ऐसे गरीब लोग हमें श्राप देके जाएंगे, बददुआ देके जाएंगे, तब तो हो गया। अरे यार सृष्टि, ऐसे तो कितने हमें 50 लोग मिलेंगे, तुम क्या सबसे लड़ते फिरोगी? उनका काम है ऐसे बददुआ देना, छोड़ो हम लोग चलते अपना। सुमित मेरी मम्मी का कॉल आ रहा है, एक मिनट चुप रहना, मैं जरा बात कर लेती हूँ ना। हाँ मम्मी क्या हुआ? क्या पापा की तबीयत खराब हो गई है? पर क्या हो गया, अभी तक तो ठीक थे ना वो? अच्छा अच्छा सुनो, आप ना परेशान मत हो, आप उन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं बस अभी आ रही हूँ। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, बस निकल रही हूँ, मैं आ रही हूँ, आप परेशान मत हो। ठीक है। क्या हो गया सृष्टि? सुमित पापा की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई है, मम्मी उन्हें हॉस्पिटल लेके गई है, मुझे भी बुला रही है, मुझे जाना पड़ेगा। तो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं तुमको चल के छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हें वैसे भी ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है, तुम ऑफिस जाओ, मैं चली जाऊंगी, मैं तुमसे शाम को मिलती हूँ घर पे आके। पक्का ना? हाँ पक्का। चलो ठीक है, बाकी अगर कोई दिक्कत होती है तो मेरे को एक बार कॉल कर लेना। ठीक है, तुम जाओ, बाय। भैया आप एक बात बताइए, आपने उनको श्राप दिया क्यों? आखिर हम तो आपकी मदद कर रहे थे, फिर भी आपने हमें श्राप दे दिया। नहीं चाहिए मेम साहब आप लोगों की मदद, आप यहाँ से जाइए, बस मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे जब तक ये नहीं पता चल जाता कि आपने उन्हें श्राप दिया क्यों। आखिर ऐसी क्या वजह थी, ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से आपने उनको इतना भरा बुला बोला और श्राप दिया? जाइए मेम साहब, मुझे आपसे बात नहीं करनी,
उस इंसान के साथ में जो भी रहता है ना, मैं उस इंसान से बात नहीं करूंगा। अरे बात तो दूर, उस इंसान से मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा। ऐसे ही रोटों में दर बदर की ठोकरें खाते जी लूंगा। पर ऐसा हुआ क्या है? देखिए, मुझे प्लीज ये बात बता दीजिए, क्योंकि मेरा ये बात जानना बहुत जरूरी है। आपने जिसको श्राप दिया है वो मेरा होने वाला पति है, तो मेरा जानने का हक बनता है कि आखिर उसके साथ ऐसा किसी ने क्यों किया। अच्छा, तो वो आपका होने वाला पति है? मतलब गांव में वो सब कुछ छोड़ के यहाँ आके शादी कर रहा है? मैम साहब, अगर आपकी उससे शादी होने वाली है ना, तो फिर मैं आपको सच्चाई जरूर बताऊंगा। आपको पूरी बात सुननी चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। क्या बात है, क्या सुनना चाहिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप प्लीज मुझे खुल के बताएंगे? मैम साहब, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। वो जो इंसान आपके साथ खड़ा था ना, वो मेरा छोटा भाई है। क्या? हाँ मैम साहब, और आपको जानना क्या हुआ था तो फिर आप सुनिए। अरे अंकुर भैया, वो अंकुर भैया। हाँ भैया। अरे तनी बाहरे आओ। अरे आवत है, रुको रुको रुको। हाँ भैया। खेते होते जा रहे हो कहाँ फावड़ा लेके? हाँ, थोड़ा काम वाम खेत में बचा है ना, वो पूरा काम कैले। अरे बड़ा खुश लग रहे हो, क्या बात है? लॉटरी वोटरी लग गई कहाँ? अरे लॉटरी नहीं लगा है, वो ना हम छटका भाई का भेज दिया शहर पढ़ाई के खातिर। अच्छा, वो विदेश में? हाँ, बड़े वाले स्कूल में पढ़ेगा भैया, भैया। और इतना पैसा लेके भेजे हैं। तब तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन थोड़ा सावधानी से कह दियो, पैसे वैसे रखिए। जानते हो बाहर शहर में और ज्यादा चोर है। गाँव में का आदमी मिलजुल के एक दूसरे को समझा दे, लेकिन शहर में अनजान आदमी मिले, जानते हो बहुत ज्यादा चोर हो रहा। तो एक बार समझा दियो फोन उन करके। लेकिन शहर में तो पढ़ा लिखा आदमी रहता है ना भैया। पढ़ा लिखा आदमी तो और ये सब चोरी चमारी करता है। अब ये आदमी सोचता है कि हमारे पास ही बुद्धि है। गांव में आदमी देखो, देसी आदमी होता है, वो ज्यादा बुद्धि नहीं लगाता है, ईमानदारी से आदमी रहता है। बाहर का आदमी जानते ही हो, थोड़ा चालाकी दिखाता है। तो हम एक काम करबे, हम छुटका लग फोन करके समझा दे कि हाँ। जो ज्यादा पढ़े लिखे दूर है, इन लोग से दूर रहो, अपन अच्छे से तैयारी करो। हाँ। लेकिन ज्यादा से घुलो मुलो ना लोगों में ना। और मतलब तो बड़का हवेली में रहा तो ये एकदम बड़ा वाला स्कूल में गया, इतना सारा पैसा लेके गए। कहा था भैया वो कहा थे फ्लैट में ही भेजा है। अच्छा फ्लैट में भैया, जाके- एक काम करवा दियो। हाँ। जब ये छोटका जो है अफसर बन जाएगा, हाँ वो जो ऊपर से उड़न खटोला नहीं जाता, वो हाँ। मैं एक बार बैठा दिया उनका। भैया, हम भी छोटका से कहे हैं हाँ। कि जब कस के अच्छे से पढ़ लिख जाओगे ना, तो हमको एक गांव से शहर में बुला लियो। हाँ। फिर हम लोग वो कहते हैं वापस जो है ना उससे आएंगे, जो उड़ता नहीं है प्लेन से आएंगे वापस। तो कहते ठीक है भैया, बस जाने से पहले जाने दीजिए, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई हो जाए। तुमने कहा अच्छे से मन लगा के पढ़ो। अब अगर छोटका अच्छे से पढ़ जाएगा तो जो कर्जा वर्जा जमीन पे ले रखे ना, सब खत्म हो जाएगा। हाँ। और जीवन अब देख रहे हो भैया, कहाँ रहना पड़ता है हम अरे लोग को। भैया, अब तुम परेशान ना हो, ये समझ लो कि तुम्हारा दुख के जीवन जो है ना वो समाप्त हो गया। अब छोटका पढ़ लिख के कुछ ना कुछ जरूर बन जाएगा। अब बस वही आखिरी वाला चल रहा था, पेपर वाला उसका। हाँ। तो 8 महीने का टाइम बचा रहा है, तो हम कहते आप जाके वहीं से अच्छे से पढ़ लो, तो पेपर अच्छे दे देगा ना। नहीं, और अब तो यहाँ सही पे बात। पढ़ाई वढ़ाई सही से नहीं हो पावत है। सही बात है। अरे अब तुम टेंशन न लो, तुम्हारा समझो दुख का टाइम खत्म हो गया है। अब तुम खाली बैठ के ठाट से 2 नौकर लगा लियो, ए चाय लाओ, खाना लाओ, तो मस्त रहो हैं। बस भैया, भगवान का आशीर्वाद ऐसे बना रहे। छुटका मेहनत कर रहा, तुम भी इतनी मेहनत कर रहे हो उसके लिए। बताओ, अभी घर वर भी चाहते तो उसी पैसों से बना लेते, लेकिन तुम पूरा पैसा लगा रहे हो अपने छुटके के ऊपर। तो एक दिन ना तुम्हारी मेहनत पूरी रंग लाएगी, परेशान ना होना। भैया, शादी वादी में हमारे नहीं किए कि हाँ, छोटका अच्छे से पढ़ाई के लिए। अब मान लो बाबूजी नहीं रहे, छोटे से उसको पाल पोस के बड़ा किए, दूसरी शादी कर लेते, कोई दूसरी मेरी आती, सही से उसको रखते। नहीं, सही बात है, है ना? सब चीजें हम समझ रहे हैं। हाँ ठीक भैया, हम जरा खेत वक्त काम कर लें। चलो ठीक, हम भी जा रहे हैं। राम राम भैया। ठीक। चलो, खेत का सारा काम हम खत्म हो गया, अब फुर्सत हो गई है। और जो घर में अनाज उनाज लगा है, बस उसको बेच बाच के जो थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा होता है वो छोटका को दे देंगे, तो उसका इस बार जो फीस जमा करनी है वो सारा काम हो जाएगा। अब फीस वीस याद आया, बहुत दिन छोटका से बात नहीं हुई। एक काम करते हैं, फोन में रह लेते हैं। बड़ा धूप है भैया। उठाया नहीं। हाँ छोटे, क्या हाल है? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं हम बस ये, हाँ 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 पैसा, अरे छुटका हमारा बात तो सुनो। पैसा जो है वो हम अभी अनाज उनाज सब कट के घर में लग गया है, तो हम उसको जैसे आज जब मंडी उंडी ले जाके उसको बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो हम तुमको मनी ऑर्डर करवा देंगे, कुरियर करवा के भिजवा देंगे। नहीं नहीं, यहाँ कोई चलाता नहीं ना गांव में। कौन फोन पे और वो पेटीएम का बताया, तो वो नहीं चलाता कोई। पिछली बार जब पैसा भिजवाए थे सबसे पूछे थे।
अरे छुटका, हम मानी थे मनी ऑर्डर में टाइम लगता है, लेकिन सुरक्षित पैसा पहुंच तो जाता है। अब मान लो हम इधर फोन से उधर तुम्हारे फोन पर भेजें और बीच में कहीं रह जाए तो? अच्छा अच्छा, लेकिन छुटका, यहाँ गांव कौन चलाता है? अपने गांव में कौन पढ़ा लिखा है? हमको खुद ही जब पैसा वैसा भेजना होता है तो दूसरे आदमी से फार्म हम भरवाते हैं। हाँ, हम एक काम करेंगे, जैसे ही मंडी जाएंगे उधर से अनाज बिकेगा ना, वैसी से पैसा भेज देंगे तुमको। हाँ बिल्कुल, परेशान न, बिल्कुल। अच्छा एक बात, अच्छा अच्छा ठीक, पढ़ लो। अच्छा ठीक, नहीं करेंगे, बार बार नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, पढ़ाई कर लो। ठीक बेटा, ठीक है। पढ़ाई कर रहा है छुटका, पढ़ाई करेगा ये तभी तो बड़ा आदमी बनेगा, और तभी तो गांव आएगा तो हमारी जितनी ज़मीन कर्जे पर रखी हुई है छूटेगी, प्रधान को पैसा देंगे। मान लो हम बार बार फ़ोन करेंगे तो फिर कहाँ पढ़ पाएगा? हम परेशानी कर देते उसको बार बार फ़ोन करके। चलो ठीक है, मन लगा पढ़ेगा तो बड़ा आदमी बनेगा। चलो चलते हैं, और कोनो दिन बात कर लेंगे। अरे अंकुर यहाँ क्या कर रहा है? बड़ा उदास लग रहा है। उस दिन तो बहुत खुश था। एक काम करता हूँ, चल के पूछता हूँ क्या बात हो गई। अरे अंकुर भैया, क्या हो गया? अरे आदर्श भैया, क्या बताएं, कम से कम 15 दिन हो गए हैं। भाई फ़ोन करते हो, फ़ोन ही नहीं उठाता है। एक दिन बात हुई रहा है तो कह रहा था पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमने कहा भैया पढ़ाई कर लो। उसके बाद से उससे बातें नहीं हो पा रही है, और जब उसको पैसा वैसा चाहिए होता है तो फिर उसका फ़ोन आ जाता है, लेकिन बात नहीं हो पाती। बड़ा टेंशन लग रहा था। अब तुमको क्या बताएं, इतना बड़ा से इतना बड़ा किए हैं। अब चाहे जितना बड़ा हो गया, वो समझने बुझने वाला हो गया, और क्या? लेकिन एक चिंता तो मन में लगी रहती है ना भैया। तो वही कहीं बात। ऐसा तो नहीं भैया कि बाहर शहर की चौचक और रौनक देख के है। उसका मन इधर उधर लग गया? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। वो जब नहीं, हम उसको ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन आजकल क्या होता है ना कि जब बच्चा जैसे गांव का और शहर में जाता है ना, तो थोड़ा रंगीन मिजाज रहता है ना। वहाँ पे लड़कियाँ उड़कियाँ रहती हैं, और आदमी ये पीने खाने भी लगता है। जानते हो वहाँ का ये क्लब स्लब सुने होगे नाम, ये सारी चीज़ों में ना बच्चा थोड़ा बिगड़ सा जाता है। तो देखे रहो भैया। नहीं भैया, वो जाने से पहले ना हम पैर वैर सब बाकायदा छू के गया था। वो ना बड़ा समझदार आदमी, वो ऐसा काम नहीं करेगा। लेकिन भैया आप बोल दियो ना तो एक घबराहट मन में बनी है कि बड़ा मासूम था वो कहीं। हाँ, वही भटक जाता है ना इंसान, यही समझा रहा हूँ। अब जैसे तुम बता रहे हो कि जब पैसा वैसा लेना होता है तभी फ़ोन करता है, तो खुद ही थोड़ा सोचो, दिमाग जोड़ दो कि मतलब आदमी ऐसे ही तो भटकता है। बड़ी भैया घबराहट हो रही, समझ नहीं आ रहा क्या करें। अब चलो घबराओ, नहीं हो सकता, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा हो। शहर चले जाएं हम। जाके देख लो, अगर मन को संतुष्टि ना हो तो एक दो बार फोन और मिला के देखना। अगर ना मिला है तो शहर जाके देख लो, मैं तो यही कहूँगा। जगह का पता है ना कहाँ रहता है? कहाँ? एक पर्ची में वो एड्रेस वेड्रेस सब लिख के गया था कि कहाँ पे रहेंगे। अच्छा हाँ तो एक काम करो, जो निनकाऊ अपने गांव के हैं, हाँ पढ़े लिखे हैं, हाँ। उनके यहाँ चले जाओ, उनसे पूछ लो कि ठीक। कहाँ पड़ता है और कहाँ गया है ये छुटका। छुटका उधर बम्बई साइड में कहाँ? हाँ तो उधर है, तो ये काम करते थे पहले, वो पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन में। तो इनके साथ निकल जाएंगे जब जाना होगा। इनके साथ नहीं, अब कहाँ जाते हैं, इनसे खाली पूछ लो कहाँ ये सब पड़ेगा, तो तुमको बता देंगे कौन सी ट्रेन पकड़नी है, कहाँ से मिलेगी। ठीक ठीक है, ठीक भैया। परेशान ना हो। और हम भी अभी ये ड्यूटी से आ रहे थे, हम देखे तुम यहाँ बैठे हो परेशान, तुम कहीं पूछ लें क्या दिक्कत हो गई। चलो ठीक भैया। ठीक है, ठीक। जाओ घर वर जाओ, यहाँ बैठे कुछ ना हुई। जाओ, हम बस खाद का काम हाँ करने ठीक, हम चल रहे हैं। अबे ओए, कहाँ मर रहा है बे? तब से तुझे ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर। साहब वो खेत का काम करने के लिए आया था ना। खेत का काम तू कर रहा है ना, तू अपना खेत का काम कर, लेकिन जो प्रधान जी का पैसा है ना वो उनको वापस कर दे। उन्होंने मुझे काम सौंपा है, समझा ना। अगर नहीं वापस करेगा ना तो साला तेरे जो खेत हुए थे ना, जब तूने अंगूठा किया था ना वहाँ पर जाके, वो सारा मेरे नाम हो जाएगा, और ये जो झोपड़ी और ये जो जमीन है वो सब मेरे नाम हो जाएगी, समझा ना तू। साहब प्रधान साहब से हम 6 महीने का टाइम मांगे थे, 2 ही महीना हुआ है, अभी 4 महीने का समय दे दीजिए। हमारा छोटका भाई बाहर गया ना, वो अभी उसको जैसे ड्यूटी उटी मिल जाएगी हम सारा पैसा छोटके भाई से लेके भर देंगे। ये सब तुझे ना पहले सोचना चाहिए था, जब अंगूठा लगाया था। तूने वो पढ़ा तो था नहीं, हाँ? तब तो तू पढ़ लेता तो बात हो जाती। 6 महीने का टाइम तूने लिया था, लेकिन 2 महीना हो गया। अब प्रधान जी को पैसा चाहिए, उन्होंने मुझे काम सौंपा है, तो मैं तो पैसा लेने आऊंगा ना तेरे से। हाँ लेकिन भैया
प्रधान जी हमको 6 महीने टाइम देते हैं, थोड़ा टाइम और दे दो बस। अभी 2 ही महीना बाद छुटके वाले भाई का पेपर है, पेपर जैसे दे देगा उसको ड्यूटी बढ़िया से लग जाएगी और सारा प्रधान जी का पैसा हम चुका देंगे। वो हमें नहीं पता, ठीक है ना। हमको प्रधान जी ने काम दिया है तो हम पैसा लेके जाएंगे। अगर नहीं दोगे तो ये तुम्हारा ये जो खेत खलियान है ना सब छिना लूंगा, समझा ना। भैया इसी खेत वेत से जो थोड़ा बहुत अनाज धान गेहूँ आता है उसको बेच बेच के हम छुटका की पढ़ाई करवा रहे हैं। अगर आप ये ले लेंगे ना तो हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा? हम तो भैया रोड पे आ जाएंगे ना। अरे देखो, तुम्हारे जैसे 50 लोग हैं जिनसे हमें पैसे लेना है जाके, ठीक है ना। वो भी यही बताएंगे तो सबका मैं छोड़ दूं? प्रधान जी तो हमको डांटेंगे ना फिर कल को कि बोलेंगे तुमसे कोई काम का है, तुमसे हुआ ही नहीं। अब तुम भी नहीं दोगे पैसे, वो भी नहीं देंगे, तो सबके मैं सुनने लगूं? मुझे ये सब नहीं सुनना। मुझे इतना पता है कि खाली मुझे पैसे चाहिए। अगर नहीं दोगे 2-3 दिन में गुंडे लेके आऊँगा, तुम्हारा जितना भी है ना ये खेत खलियान का, ये जितना घर और ज़मीन है सब तोड़ फोड़ के फिकवा दूंगा किनारे। रोड पे फिरोगे फिर तुम बैठ के। भैया हम एक काम करते हैं, हम प्रधान जी के पास जाके उनसे थोड़ा समय मांग लेंगे भैया। अब अगर आप सब हमारा रख लेंगे तो हम कैसे काम कर पाएंगे? बहुत दिक्कतें हमारी हो जाएंगी। देखो हमको नहीं पता, तुमको जिससे बात करनी बात कर लेना। प्रधान जी से तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं, बात कर लो। अगर वो बोल देते हैं कि हाँ ठीक है और दिन ले लो तो हमारे पर बात आएगी नहीं। फिर तुमने आपस में बात कर ली है तो मेरे पर नहीं आएगा। अभी अगर मैं पैसे लेके नहीं जाऊंगा ना तो प्रधान जी मुझे बोलेंगे। तो सिर्फ 2 दिन का समय है तुम्हारे पास, उसके बाद मैं लौंडे लाऊंगा और ये तुम्हारा घर और फिकवा के किनारे कर दूंगा, समझे? इतना समझ जाना। ठीक भैया, हम प्रधान जी से थोड़ा समय ले लेंगे, बात कर लेंगे जाके। हाँ समय लेना, फिर हमको बताना, हम निकलते हैं। 2 दिन का खाली समय है तुम्हारे पास। 2 दिन का समय? 2 दिन में हम इतनी बड़ी रकम कहाँ से पूरी करेंगे? छोटा मोटा पैसा हो 10-20 हज़ार रुपये तो हम इधर उधर से मांग के कहीं से दे दें, लेकिन अब 3 लाख रुपए हम इतनी जल्दी कहाँ से लाएंगे? और पहले हम इतने लोगों से कर्जा ले रखे हैं उसकी पढ़ाई के लिए। क्या करें कुछ समय में? एक काम करते हैं, छुटका फ़ोन करते हैं। हाँ छुटका। फोन कहाँ नहीं उठा रहा? स्विच ऑफ। हो सकता है पढ़ाई वढ़ाई कर रहा हो, पढ़ाई वढ़ाई करते करते फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई हो। लेकिन 2 बार तो घंटी गई है। एक काम करते हैं, अब एक ही रास्ता समझ में आ रहा। अगर 2 दिन में पैसा नहीं वापस किए तो हम अंगूठा पहले लगा लिए, हमारी ज़मीन वमीन सब घर सब कुछ चला जाएगा। 6 महीने का टाइम उसमें लिखे थे, 2 ही दिन का टाइम दे रहे हैं। एक काम करते हैं, शहर चलते हैं छुटका के पास। हाँ वहाँ से हमको थोड़ा सा समाधान मिलेगा। और भैया भी बता रहे थे कि जाके वो पाइप वाला जो है उससे पता पूछ लेना। एक काम करते हैं, पहले पाइप वाले के पास जाके उससे पता पूछते हैं। हाँ ये सही रहेगा। अरे सृष्टि, तुम यहाँ? तुम्हारे पापा ठीक है अब? अरे हाँ, पापा की तबीयत अब ठीक है पहले से, तो मुझे लगा कि अब मैं घर आ जाती हूँ। मैं ना तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज लाई हूँ। सरप्राइज? हाँ एक्चुअली तुम बहुत टाइम से एक सर्वेंट ढूंढ रहे थे ना, तुम्हें कोई अच्छा सर्वेंट नहीं मिल रहा था, तो मैं ना तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सर्वेंट लाई हूँ। जब मैं आ रही थी ना तो मुझे रास्ते में एक आदमी मिला था, वो बेचारा ना काम के लिए बहुत परेशान था, तो मुझे लगा कि मैं ना उसकी मदद कर दूँ, तो मैं उसे अपने साथ लाई हूँ। अगर तुम कहो तो मैं उसे अंदर बुला लूँ? हाँ बुला लो। आ जाइए भैया। लो आ गए। अरे सृष्टि, तुम इस भिखारी को यहाँ कहाँ ले आई? तुम्हें याद नहीं इसने हमारी कितनी बेइज्जती की थी और कितनी बददुआएं दी थी इसने हमें? अरे मुझे सब पता है, लेकिन जो हो गया है अब उसे भूल जाओ। और ये तुम्हें सच बताऊं, बहुत अच्छा काम करते हैं। इवन तुम्हें पता है, तुम जो बोलोगे ना वो एक ही बार में सुन के वो चीज कर देंगे। देखना तुम्हें। वेट, जाइए उसके पैर छू के आइए। अरे देख क्या रहे, जाइए उसके पैर छू के आइए, जाइए। अभी भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही ना? तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे कि ये तुम्हारे बड़े भैया है? पूरे के पूरे पैर छुआ के मानना तुम, है ना? अरे
कैसे आदमी हो यार तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम अपने ही बड़े भैया को पहचानने से इनकार कर रहे हो, उनके साथ इतना गलत बर्ताव कर रहे हो। बाहर भी जब वो तुम्हें मिले तो तुमने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, उल्टा इन्हें लात मार के भगा दिया। अरे उन्होंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हें पाला, तुम्हें पोसा, तुम्हारी परवरिश के लिए अपनी शादी तक नहीं करी उन्होंने, और तुमने क्या दिया इन्हें? घर से ही बाहर निकाल दिया, इनका फोन उठाना तक बंद कर दिया। अरे कैसे इंसान हो जो इंसान अपने भाई का नहीं हो पाया, जिस भाई ने उसके लिए सब कुछ किया, बचपन से लेके आज तक सब कुछ करता आ रहा है। जब उस इंसान की तुमने कोई कदर नहीं करी है तो उसकी क्या गारंटी है कि तुम मुझसे शादी करने के बाद मेरी भी वही इज्जत करोगे? अरे बस करो सृष्टि, तुम्हें पता ही क्या है। और तुम इन्हें भैया कहती हो। अरे इन्होंने भाई लायक ऐसा कोई काम ही कहाँ किया है जो इनको मैं भैया बोल सकूं। तुम्हें पता, जब मैं छोटा था ना तो मैं देखता था मेरे दोस्तों के पास बहुत सारे रिमोट कंट्रोल खिलौने हैं, ऐसे खेलने वाली बाइक हैं, कार है छोटे छोटे, और मेरे पास ना कुछ नहीं होता था। मैं इनसे जब बोलता था भैया मेरे को खिलौने के लिए पैसे दे दो, तो कहते थे मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। हर बार मेरे को ना यही बोल के टालते थे। तुम्हें पता, मैंने ऐसे बॉटल का ढक्कन काट के उसमें धागा बांध के उसका पहिया बना के चलाया हूँ। और उसके बाद की बात सुनो, जब मैं स्कूल पहुंचा, स्कूल के टाइम में क्या हुआ, मेरे पास किताबें नहीं होती थी। मेरे दोस्त लोग होते थे, वो नई नई किताबें लाते थे, उस पर कवर ववर चढ़ा के रखते थे, और मेरे पास किताबें नहीं होती थी, मैं उनकी किताबें मांग के पढ़ता था। और तो और सुनो, वो सब क्या लाते थे, पिज्जा, बर्गर, ये सब लाते थे वो लोग, लंच। और मैं मेरे को क्या देते थे, ये सूखी रोटी, नमक, दाल चावल, वही मैं डेली ले जा के खाता था, समझी। और उसके बाद तुमको मैं क्या ही बताऊँ, जब मैं कॉलेज में पहुंचा ना, तो कॉलेज में मेरे जितने दोस्त लोग थे वो सब, कोई बाइक से आ रहा है, कोई कार से आ रहा है। और मैंने इनसे एक बार बोल दिया भैया मेरे को बाइक से जाना है, क्योंकि मेरे दोस्त लोग जाते हैं। तो मेरे से क्या कहते, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। और लेकिन उस टाइम तक ना इतना बुद्धि तो मेरे को भी आ गया था कि मेरे पास बाप दादा बहुत ज़मीनें छोड़ के गए। मैं जब इनसे बोलता था ज़मीनें, तो कहते थे मुझे तो पता ही नहीं है कि अपने पास कोई ज़मीन भी है। तुम एक बात बताओ, तुमको मैं कहाँ से इनको अपना भाई मान लूँ? और आज जब मैं इतना पढ़ लिख के इतना कामयाब आदमी बन गया हूँ, ताकि मैं इतना अच्छा ऑफिस बना के रखा हूँ और इतना अच्छा घर है मेरा, तब ये मुंह उठा के चले हैं मेरे पास, ताकि यहाँ पे आए रहें, इनको ऐशो आराम की ज़िंदगी मिले। अरे इन्होंने मुझे तो ऐशो आराम कभी दिया नहीं, तो मैं कैसे दे दूँ इनको? बहुत सही मेरे भाई, बहुत अच्छा सोचा तूने मेरे लिए। तुझको बता दूं, अगर तू मुझसे बोलेगा ना तो मैं अभी यहाँ घर से निकल जाऊंगा। मुझे ये ऐशो आराम और ये सोफे और ये बेड वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे तो वही अपने खेतों वाली ज़िंदगी अच्छी लगती है। अरे वो तो ये मुझे यहाँ ले आई, वरना मैं यहाँ आना ही नहीं चाहता था। तुझको मालूम है, जब तू छोटा था ना और हमारे सर से पिताजी का हाथ जब उठा ना, तब तेरे चाचा लोग जो बहुत अमीर थे वो सबसे पहले तुझे छोड़ के चले गए। मैं उस समय 8-9 साल का था और तू 6-7 साल का होगा मुश्किल से। और उसके बाद मैंने कैसे पैसे कमाए तुझको पता है? अरे तो मुझसे बोलता था ना कि भैया मुझे वो रिमोट वाली कार चाहिए, तो मैं ही ऐसे चप्पल काट के उसमें बॉटल में ऐसे सिल के मैं तुझे खिलौने देता था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। अरे 8 साल की उम्र में कैसे लोग पैसा कमा के लाते, तूने कभी सोचा है? तूने नहीं सोचा। और वो जो तो तेरा चाचा था ना, वो तुझे छोड़ के भाग गया था कि इसका और इसका दोनों लोग का खर्चा उठाना पड़ेगा। 1-2 महीना उन्होंने 2-3-4 हज़ार रुपये दिए, लेकिन उसके बाद गांव छोड़ के चले गए कि तुम्हारा और मेरा खर्चा ना उठाना पड़े। 9 साल की उम्र में मैं जाके वहाँ पे लेबर मंडी में काम करता था कि तेरा मैं खर्चा उठा सकूँ। और उसके बाद जब मैं 14-15 साल का हुआ, तब मैंने तेरा स्कूल में एडमिशन कराया। अरे जो बर्गर खा रहे, पिज्ज़ा खा रहे, उनके बाप भी तो जिंदा है, तो ये देखना मैं तुझे कैसे दाल चावल खिला रहा था, वही मेरे लिए बहुत था। और तू क्या बता रहा था कि जब तू स्कूल आया तो तेरी ज़मीन थी। तुझको पता है, जब तू स्कूल आता था ना, यहाँ शहर आ गया जब बड़े, तो तूने मुझसे पैसा मांगा 10,000 रुपये भेज दो भैया, मुझे किताबें लेनी, कॉपी लेनी। मैंने तुझको कैसे दिया तुझको पता है? वो जो धान गेहूँ आते हैं ना, वो बेच के मैंने तुझको वो किताबें लेके दी और तुझको यहाँ शहर में पढ़ाया है। और जो 2-4 गाय थे ना पिताजी के समय से, उनको मैंने पाला, उनके बछड़े पाले, उनका दूध बेचा, उनका दूध बेच के मैं गुजारा कर रहा था। और जो तेरी वो IAS की पढ़ाई पूरी हुई ना, उसके बाद तूने 2 लाख रुपए मांगे, तो मैंने कैसे दिए? मैंने बाबूजी की ज़मीन पे कर्जा लिया था, उसके बाद तुझे ज़मीन दी थी, और उसके बाद तुझे पैसा दिया, सारी ज़मीन बिक गई थी। मैंने सोचा था मेरा भाई वहाँ शहर जाके पढ़ाई करेगा और अच्छे पैसे कमाएगा, तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। और मैंने सोचा कि कहीं अगर मैं शादी कर लूँगा तो दूसरी औरत आएगी, वो तुझे सही से रखेगी कि नहीं रखेगी, यही सोच के मैंने शादी नहीं की। मैं चाहता ना मैं भी शादी कर लेता और शादी करने के बाद मेरे खुद के बच्चे होते, लेकिन फिर मैंने सोचा मेरा प्यार तुझे लेके बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने कभी शादी नहीं की और तुझे एक बाप जैसा प्यार दिया। लेकिन तूने क्या किया? शहर आने के बाद
पढ़ाई पूरी होने के बाद तूने मुझे धोखा दे दिया। अरे क्या कमी थी मेरे प्यार में, ये बता। तेरी पूरी जमीन जितनी है वो मैंने तेरे नाम कराई, जितनी 1-2 जमीन खरीदी सब मैंने तेरे नाम कराई कि आगे चल के तुझे ही सारा कुछ देखना है। तुझे मैंने पढ़ा लिखा के इतना बड़ा अफसर बनाया, पता नहीं कितना पैसा लगाया मैंने। गांव के प्रधान से मैंने कर्जा लिया, अपने सारे जानवर बेच दिए, जमीन गिरवी रख दी कि तू एक दिन बड़ा अफसर बन जाएगा, मेरे सारे कर्जे खत्म करवा देगा। लेकिन तू आज तू यहाँ पहुँच गया है तो तू मुझे धोखा दे रहा है। अरे मुझे नहीं रहना तेरे साथ, तू यहाँ सुकून से रहे, मुझे जा रहा, मुझे नहीं रहना। रुकिए भैया, आप कहीं नहीं जाएंगे। अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अभी भी उन्होंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अपनी हर चीज बता दी कि तुम्हारे उन्होंने कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं। उसके बाद भी तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तुम अपने बड़े भाई को रोक नहीं रहे हो। तुम्हारे लिए इस संसार ने कितना कुछ किया है यार। तुम्हें बचपन से पाला, तुम्हारी हर एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उस इंसान ने अपनी ख्वाहिशों को मार दिया, और आज तुम उसे अपनाने से इनकार कर रहे हो। उससे बोल रहे हो कि उन्होंने किया क्या तुम्हारे लिए। अरे इतना अच्छा भाई ना, अगर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा तुम्हें, लेकिन तब भी तुम इनकी कदर नहीं कर पा रहे हो। आप ना भैया इस इंसान की बात का बिल्कुल बुरा मत मानेगा, ये लायक ही नहीं है। जो इंसान अपने भाई की कदर नहीं कर पा रहा है, वो इंसान कल को मुझसे शादी करके मेरी कदर भी नहीं करेगा, मुझे भी बहुत गंदा ट्रीट करेगा, और मैं इसलिए तुम्हारे साथ अब रहना ही नहीं चाहती। मेरी तरफ से इस रिश्ते का यही एंड है। भैया आप मेरे साथ चलो, आप मेरे घर पे रह लेना, इस आदमी की कोई जरूरत नहीं है हमें। चलिए भैया भैया